हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ, लेकिन सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन काफी हंगामा हो गया। सत्र की शुरुआत की गई राष्ट्रीय गान के साथ, लेकिन सदन में बीजेपी के विधायकों ने कहा कि राष्ट्रगान के साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी बजाया जाए और उसके सम्मान में सभी खड़े हों। लेकिन इस पूरे विवाद पर विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि सदन की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ होती है और सदन की समाप्ति के वक्त राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजाया जाता है। लेकिन बीजेपी विधायकों ने कहा कि अब कानून बन चुका है और राष्ट्रीय गीत को भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय गान को दिया जाता है। इसी बात को लेकर सदन में काफ़ी देर तक ड्रामा होता रहा और सिर्फ 11 मिनट की कार्यवाही के बाद ही सत्र की पहले दिन की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। देशद्रोह और राष्ट्रीय गीत के अपमान के आरोप भी एक दूसरे पर लगाए गए। बताया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि हिमाचल विधानसभा एक स्वायत्त संस्था है और यहाँ पर एक परंपरा है जिसके आधार पर सदन की कार्यवाही चलती है। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि सदन में राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया है और कांग्रेस के विधायकों ने ऐसा करके देश के खिलाफ देशद्रोह जैसा काम किया है। इसी बात को लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सदन की अपनी स्वायत्तता है और कार्यवाही नियमों और परंपराओं के हिसाब से पहले भी चलती रही है और इस बार भी सदन की परंपरा और नियमों के हिसाब से ही कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई और राष्ट्रगीत के साथ सदन की समाप्ति की परंपरा रही है और उसी का पालन किया जाएगा। वहीं सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सदन में राष्ट्रगान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान करती है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी का ये नियम रहा है कि जो भी सदन की परंपरा है उसका सम्मान के साथ पालन किया जाता है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रीय गान के दौरान ही बीजेपी के विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और ऐसा करके उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी विधानसभा की परंपराओं का भी सम्मान नहीं करती है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनका हिमाचल प्रदेश की जनता पर भी असर पड़ रहा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन सिर्फ 11 मिनट के अंदर ही ये पूरी सदन के पहले सत्र की कार्यवाही खत्म कर दी गई। सदन को पहले ही दिन स्थगित करना पड़ा क्योंकि बीजेपी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि केंद्र सरकार की जो विफलताएं रही हैं, जिनकी वजह से हिमाचल की जनता भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, उन मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा ना की जा सके। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की ओर से बीजेपी के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत को संवैधानिक रूप देते हुए एक एक्ट लोकसभा में पास कर दिया गया है। ऐसे में हिमाचल विधानसभा के अंदर भी राष्ट्रगान के साथ ही राष्ट्रीय गीत को भी बजाया जाना चाहिए था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे वंदे मातरम मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे और हालात इस तरह बेकाबू हो गए कि हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की पहले ही दिन की जो कार्यवाही हुई उसे महज 11 मिनट में ही समाप्त करना पड़ा।